हेलो एवरीवन, अ हार्टी वेलकम टू मैथ्स विद संदीप भट्ट। मैं हूं संदीप और आज हम एक टॉपिक को एक्सप्लोर करेंगे जो बीएससी मैथमेटिक्स और बीटेक का भी हिस्सा है। इस टॉपिक का नाम सक्सेसिव डिफरेंशिएशन है। तो चलिए इसको बहुत अच्छे से समझने का कोशिश करते हैं, क्योंकि ये नहीं सिर्फ एक टॉपिक है बल्कि एक जर्नी है जो हम सब साथ में मिलकर तय करेंगे। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो अपने स्क्रीन पे, जो क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है, टू फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी। ये भी हमारा क्या है, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का सम स्टैंडर्ड रिजल्ट्स का कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। तो इस फॉर्मूलाज को हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे, इसका नोटेशन शायद आपको पता हो गया और आप इसका प्लेलिस्ट में ना वो सारा वीडियोस देख सकते हो। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेट y इज इक्वल टू यहाँ पे आप लिखेंगे साइन ए एक्स प्लस बी, साइन ए एक्स प्लस बी। देन आप इस पूरे टर्म को डिफ्रेंशिएट करोगे, देन y1 इज इक्वल टू क्या होगा सर, साइन का डिफ्रेंशिएशन सबसे पहले होगा। तो साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी, फिर क्या होगा सर, ए एक्स प्लस बी का a इंटू 1 और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। ये सर a कॉफिशिएंट है और b कांस्टेंट है, पिछले क्लासेस में भी बतलाए थे हम। अब हम लोग क्या लिखेंगे, दिस इम्प्लाइज दैट y1 इज इक्वल टू साइन का डिफरेंशिएशन cos हुआ, यानी कि a इंटू कॉस बी एक्स प्लस नहीं, ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी हुआ। अब मेरे पास क्वेश्चन जो था ना सर, वो क्वेश्चन को लिख लीजिए। y इज इक्वल टू कितना था, y इज इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी था। सर साइन का डिफरेंशिएशन आपने किया cos और ए एक्स प्लस बी का किया a। अब मेरे पास y हमारे पास साइन है, तो y1 भी हमारे पास साइन होना चाहिए। तो इसको आप लोग ऐसे लिख देना, आप एक फॉर्मूला याद कर लो। जैसे ही कॉस थीटा को अगर साइन थीटा में लिखना पड़े, जैसे कि कॉस थीटा को, जैसे ये कॉस थीटा होता, क्या होता, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा को अगर साइन थीटा में लिखना पड़े तो आप लिखना साइन पाई बाई टू प्लस थीटा। ऐसा क्यों, तो ये क्लास 11th में आप लोग पढ़े होंगे, याद करना, साइन पाई बाई टू प्लस थीटा, साइन पाई बाई टू प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ऐसा क्यों सर, तो ये थोड़ा सा देख लो, ये कोई जरूरी नहीं है। अगर आप रिजल्ट याद कर लेते हो तो बहुत अच्छा, अगर याद नहीं करते हो तो कोई बात नहीं। यहाँ पे होता है पाई बाई टू, यहाँ पे क्या होता है 0, यहाँ पे क्या होता है पाई, यहाँ पे होता है 3 पाई बाई टू, क्लास 11th में सीखे होंगे। और ये होता है 2 पाई। ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट और ये होता है सेकेंड क्वाड्रेंट। और सेकेंड क्वाड्रेंट में दो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होता है, साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा। साइन एंड कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव। ये क्लास 11th में पढ़े होंगे। पाई बाई टू में कुछ भी ऐड करेंगे तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव। और ये कौन सा एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है। तो y एक्सिस का मतलब चेंज या नो चेंज, तो सर y एक्सिस का मतलब चेंज। तो साइन किस में चला जाता था, cos थीटा। इतना याद करने का जरूरत नहीं है, बस आप ये याद रखना कि साइन पाई बाई टू प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या होता था, cos थीटा। तो कभी जरूरत पड़े तो cos थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन पाई बाई टू प्लस थीटा। सर यहाँ पे y1 है और हमारे पास y साइन में था, हम यहाँ पे भी साइन लाना चाहेंगे। तो cos को साइन में जैसे ही लिखेंगे ना सर, तो यहाँ पे अपने मन से क्या लाना पड़ता है, पाई बाई टू। तो यहाँ पे भी हम अपने मन से क्या लेकर के आएंगे, पाई बाई टू। और ये एंगल को लिख देंगे सर ए एक्स प्लस बी, क्या लिखेंगे, एंगल ए एक्स प्लस बी। तो y1 इज इक्वल टू ए, कॉस को साइन लिखे, पाई बाई टू प्लस ए एक्स प्लस बी। इतना लिखने के बाद अब क्या करेंगे सर, y2 लिखेंगे। y2 जैसे ही लिखे तो यहाँ पे क्या होगा, a, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos, यहाँ पे पाई बाई टू प्लस
ए एक्स प्लस बी। सर इसके बाद इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, पाई बाई 2 का डिफरेंशिएशन 0, ए एक्स का डिफरेंशिएशन 1 और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। दिस इंप्लाइज दैट y2 इज इक्वल टू, आप यहां पे a देख रहे हैं और यहां पे भी a है, तो ये a स्क्वायर हो जाएगा और क्या लिखेंगे सर, cos पाई बाई 2 प्लस ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी। ए से मल्टीप्लाई किया तो ए स्क्वायर हो गया। तो यहां पे आप लिखे सर cos, तो y2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। सर cos को साइन में लिखना है, कोई नहीं तो साइन लिख दिए और यहां पे लिखेंगे पाई बाई 2 और पहले से एंगल क्या है सर, तो पहले से जो एंगल है उस एंगल को फिर से लिख देंगे पाई बाई 2 प्लस ए एक्स प्लस बी। इतना लिखने के बाद सर ये वाला लिख दिए, cos को साइन लिखे, अपने मन से पाई बाई 2 लेकर के आए और ये वाला लिख दिए। कोई पूछा आपसे कि ऐसा कैसे लिख सकते हैं, तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा। मीन्स सर अब हम इस पूरे टर्म को लिखेंगे y2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर और ये हमारा साइन, यहाँ पे एलसीएम आएगा सर 2, पाई बाई 2 2 आएगा, यहाँ पे आप पाई लिखेंगे, यहाँ पे भी पाई लिखेंगे और ये क्या हो जाएगा सर, ए एक्स प्लस बी। दिस इंप्लाइज दैट y2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा सर, साइन पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 यानी कि 2 पाई बाई 2। कोई भी चीज को कैंसिल नहीं करेंगे, कैंसिल हो रहा है भी तो भी नहीं करेंगे। 2 बार डिफरेंशिएशन हो गया और आपको मालूम है nth डेरिवेटिव को निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, 3 टाइम्स डिफरेंशिएशन करना होता है। तो y3 इज इक्वल टू ए स्क्वायर, साइन का डिफरेंशिएशन फिर से cos होगा सर, यहां पे लिखेंगे आप 2 पाई बाई 2 प्लस कितना, ए एक्स प्लस बी। सर 2 पाई बाई 2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0, यहां पे ए एक्स का 1 और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा सर इतना डिफरेंशिएशन करने के बाद अब हम लोग इसको अरेंज करेंगे। अरेंज करने का मतलब क्या हुआ, y3 इज इक्वल टू, सर यहां पे ए स्क्वायर है और यहां पे भी ए है तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। यहां पे सर cos है, cos 2 पाई बाई 2 पाई बाई 2 प्लस ए एक्स प्लस बी। सर इतना लिखने के बाद y3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए क्यूब। cos को साइन में लेकर के जाना है सर, तो cos को साइन में लेकर के इसलिए जा रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन हमारा किस में था सर, साइन में। क्वेश्चन मेरा किस में है, साइन में। और जैसे ही साइन लिखे सर तो अपने मन से क्या लिखना पड़ेगा, पाई बाई 2 और इसका पहले से एंगल क्या है वो एंगल को लिखना पड़ेगा। तो एंगल क्या है सर, 2 पाई बाई 2 प्लस ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी। यहां पे एलसीएम क्या आएगा सर, 2। मीन्स y3 इज इक्वल टू आप लिख रहे हो ए क्यूब इंटू साइन, ए क्यूब इंटू साइन, यहां पे आपका एलसीएम आएगा 2, ये होगा पाई और ये कितना हो जाएगा सर, 2 पाई। यहां पे आप लिख रहे हैं ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी। सर इतना लिखने के बाद क्या हम इस पूरे टर्म को ऐसे लिख सकते हैं, y3 इज इक्वल टू ए टू द पावर 3, ये क्या हो जाएगा सर, साइन, यहां पे क्या लिखेंगे सर, 3 पाई बाई 2, कितना, 3 पाई बाई 2 प्लस ए एक्स प्लस बी, प्लस ए एक्स प्लस बी। 3 टाइम्स डिफरेंशिएशन हुआ तो यहां पे क्या देख रहे हैं, 3 टाइम्स में ए टू दी पावर 3 है, साइन फंक्शन वही है, यहां पे 3 इंटू पाई बाई 2। जब 2 बार डिफरेंशिएशन हुआ था तो ए स्क्वायर साइन 2 इंटू पाई बाई 2। जब एक बार डिफरेंशिएशन हुआ था तो ए साइन 1 पाई बाई 2 और फिर ए एक्स प्लस बी तो आ ही रहा है ना सर, तो हम इस पूरे टर्म को क्या लिख सकते हैं, let us suppose that yn is equal to a to the power n into sine n pi by 2 plus ax plus b, ax plus b. Let us suppose that yn is equal to इतना। तो ये आपका कंप्लीट आंसर है।
इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पे नहीं, 6 पे जाएंगे। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो क्वेश्चन नंबर 6, टू फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ cos ax प्लस बी। अभी हम लोग तुरंत इसी वीडियो में एक क्वेश्चन सॉल्व किए हैं sin ax प्लस बी। सेम मेथड से इसको भी सॉल्व करेंगे। लेट y इज इक्वल टू cos ax प्लस बी। लेट y इज इक्वल टू cos ax प्लस बी। देन y1 इज इक्वल टू cos का डिफ्रेंसिएशन आपको याद होगा माइनस साइन ax प्लस बी, और फिर ax प्लस बी का क्या होगा, a x का 1 और कांस्टेंट का 0। यहां पे आप ऐसे अरेंज करेंगे, y1 इज इक्वल टू यहां पे आपको लिखना पड़ेगा माइनस a इंटू साइन ax प्लस बी। ठीक है, तो सर यहां पे आपको n टाइम्स डिफरेंशिएशन करना है, और एक बार डिफरेंशिएशन करने के बाद यहां पे साइन नहीं दिखना चाहिए सर, कॉस दिखना चाहिए। तो आप एक फॉर्मूला याद कर लो, माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू आप लिख सकते हो कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा। माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू इतना लिख सकते हैं। तो यहां पे माइनस दिख रहा है और यहां पे साइन और ये थीटा दिख रहा है, तो माइनस साइन थीटा को हम लिख क्या सकते हैं, वो लिख लेते हैं a इंटू साइन को क्या लिखेंगे, कॉस, और ये क्या हो जाएगा पाई बाई 2, अपने मन से लेकर के आएंगे, और ये क्या हो जाएगा ए एक्स प्लस बी। तो कभी भी माइनस साइन थीटा दिखा तो हम उसको कॉस में कैसे लिखेंगे, कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा, कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा। अब इतना लिखने के बाद y2 जैसे ही लिखेंगे सर, यहां पे तो a होगा और cos का फिर से माइनस साइन होगा, तो माइनस बाहर लिख दिया, और साइन यहां पे क्या लिखेंगे, पाई बाई 2 प्लस ए एक्स प्लस बी। पाई बाई 2 का 0, ए एक्स प्लस बी का a इंटू 1 और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। दिस इम्प्लाइज दैट y2 इज इक्वल टू, ये a से मल्टीप्लाई किया तो ये a स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर हो जाएगा। यहां पे क्या लिखेंगे सर, साइन पाई बाई 2 प्लस ए एक्स प्लस बी। सर यहां पे फिर से माइनस साइन थीटा है और मेरा क्वेश्चन कॉस में है, तो इसको माइनस साइन थीटा को एक फॉर्मूला हम लोग को याद करवाया सर आप, कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा। तो y2 इज इक्वल टू, आप इस पूरे टर्म को लिखेंगे, y2 इज इक्वल टू क्या लिखना है, तो सर y2 इज इक्वल टू आपको लिखना है, माइनस को हटाएंगे और क्या लिखेंगे, प्लस। यहां पे लिखेंगे सर a स्क्वायर, साइन हट जाएगा तो साइन की जगह पे कॉस, और जैसे ही साइन को कॉस बना रहे तो अपने मन से क्या लिखेंगे, पाई बाई 2, और पहले से क्या है सर, पाई बाई 2 प्लस ए एक्स प्लस बी, पाई बाई 2 प्लस ए एक्स प्लस बी। दिस इम्प्लाइज दैट y2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा a स्क्वायर, और ये क्या होगा सर, कॉस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2, एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पाई प्लस पाई, और यहां पे आपको लिखना होगा सर ए एक्स प्लस बी। दिस इम्प्लाइज दैट y2 इज इक्वल टू, आप लिख रहे हो a स्क्वायर, फिर कितना, कॉस पाई बाई पाई प्लस पाई, कितना हो जाएगा 2 पाई डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए एक्स प्लस बी। ये अरेंजमेंट चल रहा है सर, 2 बार हो चुका डिफरेंशिएशन, अगले बार 3 टाइम्स होगा। तो सर ए स्क्वायर तो होगा, कॉस का डिफरेंशिएशन फिर से माइनस साइन, तो माइनस को बाहर लिखेंगे, ये साइन हो जाएगा, यहां पे लिखेंगे 2 पाई बाई 2 प्लस ए एक्स प्लस बी। सर फिर 2 पाई बाई 2, कॉस का तो माइनस साइन, 2 पाई बाई 2 का क्या होगा सर, 0, फिर ए एक्स प्लस बी का क्या होगा, a 1 और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। मीन्स y3 इज इक्वल टू, आपके पास जो रिजल्ट होगा ना सर, वो रिजल्ट इस तरह से होगा, माइनस ए क्यूब इंटू साइन, इंटू साइन 2 पाई बाई 2 प्लस ए एक्स प्लस बी। सर यहां पे क्या लिखेंगे, y3 इज इक्वल टू, माइनस को हटा देते हैं, माइनस साइन थीटा का एक फॉर्मूला है सर,
तो यहाँ पे तो ए क्यूब लिखेंगे, साइन को किस में कन्वर्ट कर देंगे, कॉस में, माइनस साइन थीटा को कॉस में लिख रहे हैं तो यहाँ पे अपने मन से क्या आ जाएगा π/2, और एंगल यहाँ पे क्या है सर, एंगल जो भी है उसको लिख देंगे 2π/2 प्लस कितना ax प्लस b। तो π/2 प्लस 2π/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं सर, तो y3 इज इक्वल टू a⁻3, यहाँ पे cos, ये क्या होगा सर, एलसीएम 2 पाई प्लस 2π, तो सर पाई और 2π ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा ax प्लस b। तो पाई प्लस 2π कितने के बराबर होगा, 3π, 3π डिवाइडेड बाई 2, यानी कि हम यहां पे लिखेंगे y3 इज इक्वल टू a⁻3 cos 3π/2 प्लस ax प्लस b, ax प्लस b। Let us suppose that yn is equal to a⁻n cos n π/2 plus ax plus b. Let us suppose that yn is equal to a⁻n cos n π/2 plus ax plus b। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हुआ। बहुत अच्छा, आपने क्लासेस पूरी की। अब अगले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद।